नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान की पॉलिटिक्स पिछले एक महीने से लगभग अंता जो 12 जिले की एक विधानसभा सीट है और वो वहां पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस सीट के इर्द गिर्द, वहां के परिणामों के इर्द गिर्द ही राजस्थान की पॉलिटिक्स केंद्रित है। भाजपा हो या कांग्रेस हो या दूसरे हनुमान बेनीवाल हो, राजेंद्र गुडा हो, नरेश मीणा हो, तमाम बड़े नेताओं की पॉलिटिक्स है वो अंता के इर्द गिर्द है। अब अंता का कैंपेन थम चुका है। अगले 24 घंटे में अंता में वोटिंग होने वाली है। पॉलिटिकल पंचायत के रिपोर्टर्स की टीम भी लगभग एक सप्ताह तक ग्राउंड पर रह करके आई है और अब आज अपन पॉलिटिकल पंचायत के न्यूज रूम के साथियों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूज रूम के साथी अलग अलग जगह से आने वाली खबरों को देख रहे थे। अब जब मतदान में महज 24 घंटे का समय बचा है तो पॉलिटिकल पंचायत का न्यूज रूम इन चुनावों को किस नजर से देख रहा है, उनके हिसाब से, न्यूज रूम के साथियों के हिसाब से अंता में कौन भारी पड़ रहा है। और न्यूज रूम के साथियों ने जो पिछले एक महीने में जिस तरीके से तीनों प्रमुख प्रत्याशी और बाकी प्रत्याशियों का कैंपेन देखा है, पार्टियों की अपनी अपनी ताकत लगाने के तौर तरीके देखे, उनके हिसाब से अंता का चुनाव कौन जीत रहा है, सबसे इस बारे में समझेंगे। शुरुआत नीतीश से करेंगे। नीतीश, क्या लगता है अंता में कौन जीत रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? सर मुझे लग रहा है क्योंकि मैं अंता उपचुनाव काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ न्यूज़ रूम में रह करके, तो मुझे लग रहा है मोरपाल सुमन ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। चूँकि कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया हैं और नरेश मीणा निर्दलीय खड़े हैं, लेकिन मोरपाल सुमन को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले से भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे मैदान में उतरे और अलग अलग जगहों पर जाके रैली कर रहे हैं, तो लोगों का झुकाव कुछ ना कुछ उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ा है। नीतीश को लगता है कि जो दो रोड शो बड़े किए थे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे ने मिलकर के, ऐसा लगता है कि वो पासा पलट देंगे? डिंपल, क्या लगता है? मुझे क्या लगता है आखिरी दिनों में जो फॉर्मर सीएम हैं दोनों, माफ कीजिए, भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे एक साथ आए हैं। इससे एक दिन पहले भी और कुछ दिन पहले भी एक साथ आए थे। तो जो नरेश मीणा कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसान की राजनीति, जैसे हनुमान बेनीवाल करते हैं। तो जो उनकी जो टेक्निक है ना, वो किसान को ज़्यादा फेवर के लिए हो रही है। तो मुझे क्या लगता है नरेश मीणा एज अ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसान का बेटा कह रहे हैं, वहीं से हनुमान बेनीवाल आ जाते हैं, फिर राजेंद्र गुड़ा आ जाते हैं, फिर तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो सारी टेक्निक अपनाई जा रही है। आपको लगता है नरेश मीणा भारी है? मोरपाल सुमन इसलिए भारी लग रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा ने दो रोड शो कर लिए। अब देख लीजिए, सीएम को खुद उतरना पड़ रहा है, वो भी वसुंधरा राजे के साथ। और एक जो उनका आखिरी का जो रोड शो हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि वसुंधरा राजे ने कई सारी चीज़ें गिनवाई, वो भी भजनलाल शर्मा को, और वो उसमें लिखते हुए भी नजर आते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, 2 बार की मुख्यमंत्री उनको अंता के बारे में बता रही कि ये समस्या है और मुख्यमंत्री लिख रहे हैं। खैर, इस चुनाव में किसी का फायदा हो ना हो, लेकिन अंता की जनता का तो कहीं ना कहीं हो जाएगा अगर वसुंधरा राजे ने जो कहा है और जो मुख्यमंत्री ने लिखा है वो अगर हो जाए तो कुल मिलाकर के डिंपल का यह मानना है कि नरेश मीणा भारी पड़ रहे हैं। नरेश मीणा की इस ताकत की वजह से ही वसुंधरा राजे को ग्राउंड पर उतरना पड़ा, भजनलाल शर्मा को वसुंधरा राजे के साथ 2-2 रोड शो करने पड़े। अंता की समस्याएं वसुंधरा राजे ने तुरंत नोट करवाई है भजनलाल शर्मा। सचिन, आपका क्या आंकलन है? मोरपाल सुमन ही इस चुनाव में जीतेंगे सर। मोरपाल सुमन का फेवर यहाँ ज्यादा नजर है। फेवर नहीं सर, आप लॉजिकली देखिए कि नरेश मीणा है जो कांग्रेस के वोट काटेंगे, बीजेपी के वोटर्स नरेश मीणा को क्यों वोट देंगे? नहीं देंगे। इससे पहले भी बीजेपी का ही था विधायक, तो वो भी एक सपोर्ट है। प्लस नरेश मीणा के समर्थन में कौन आ रहा है? बेचारे के कोई 10-12 वोट होंगे, वो भी अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं, अपना गढ़ नहीं बचा पाए। हनुमान बेनीवाल सपोर्ट कर रहा है, अरे अपनी विधायकी भी नहीं बचा पाए, वो नरेश मीणा को जिता देगा कैसे? ओके, तो मोरपाल सुमन, ऐसा नहीं है कि मोरपाल सुमन है तो वो जीत जाए, क्योंकि उनके ऊपर ना तो कोई दाग लगा ना कुछ और, वो एक फ्रेश नेता है, तो पब्लिक उनको एक उस नज़रिए से देख सकती है। नरेश मीणा ऑलरेडी एक दागी है, चाहे निर्दलीय हो चाहे कुछ भी हो, और उसका जो बैकअप है वो एक अलग तरीके से है। कांग्रेस का फोटो लगा रखे हैं, लेकिन कांग्रेस कोई वो विरोध कर रहा है, तो उसके वोट। सचिन का ये मानना है कि नरेश मीणा बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन नरेश मीणा की लड़ाई कांग्रेस से है, तो जो नरेश मीणा वोट काटेगा वो कांग्रेस से काटेगा, बीजेपी के नहीं काटेगा। यही बात है ना? बीजेपी। मोरपाल सुमन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। स्वाति के पास चलते। स्वाति, क्या आंकलन है, क्या लग रहा है? कुछ राय इनसे अलग भाया के पक्ष में कोई आएगा? हाँ सर, मुझे लगता है कि तीनों प्रत्याशियों में भाया थोड़े ज़्यादा मजबूत है यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए, प्रचार से शुरू किया जाए, पिछले 1 महीने से जो प्रचार चल रहा है उसमें वसुंधरा राजे और भजनलाल तो अभी आए हैं, 2 दिन पहले उन्होंने रैली की है, लेकिन भाया के सपोर्ट में टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटास साहब पिछले 1 महीने से उनके साथ हैं। उन्होंने कई सारी रैलियां की, कई सभाएं की, कई गांव में गए, लोगों से बातचीत की
और उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया, जिनसे उन्होंने कहा कि आप घर घर जाओ, लोगों के साथ बैठो, उनसे बात करो। तो मुझे लगता है कि इस बेस पे भाया की अब तक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई होगी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ग्राउंड की पॉपुलैरिटी की नहीं है, सोशल मीडिया की भी है। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर नरेश मीणा की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। लेकिन बात सिर्फ चुनाव, नरेश मीणा ऐसे सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी से नहीं जीत सकते, ग्राउंड पे भी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए हमारी टीम गई थी अंता, पॉलिटिकल पंचायत की टीम अंता गई थी। तो वहाँ उन्होंने लोगों से बातचीत की, जाना कि किसकी क्या यहाँ मजबूती है, तो उनको भी वहाँ मिला जुला ही असर देखने को मिला। लेकिन यहाँ सिर्फ ग्राउंड से हम पता करके नहीं कर सकते, यहाँ कुछ साइलेंट वोटर्स भी होते हैं जो अंत में जाके मामले को पलट देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रमोद जैन भाया ज़्यादा। स्वाति का ये कहना है कि बीजेपी की शक्ति और नरेश मीणा के क्रेज के बावजूद प्रमोद जैन भाया का जो मैनेजमेंट है वो चुनाव जीतेगा, यही ना? हाँ सर। ओके, निखिल के पास चलते हैं। निखिल, क्या आकलन है? सर मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि नरेश मीणा का इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम सर अंता की बात करें तो अंता के अंदर मीणा लगभग 40,000 के करीब हैं, 80-50,000 के करीब हैं। उनका वोट बैंक बड़ा दिख रहा है। इससे पहले भी जो विधायक थे वहाँ के वो भी गणित नरेश मीणा के फेवर में। हाँ, वो मतलब मीणा ही समाज से थे। इसके अलावा बीजेपी के जो सर मोरपाल सुमन हैं वो सबसे बड़े मतलब कम्युनिटी से आ रहे हैं, सैनी समाज से, पर लग नहीं रहा कि अकेले वो मतलब एक कम्युनिटी को लेके ही चुनाव जीत सकते हैं। और रही बात, अभी डिम्पल भाई ने कहा था कि उनके सपोर्ट में वसुंधरा राजे को आना पड़ेगा, भजन लाल को आना पड़ेगा। तो सर इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बीजेपी का अगर कोई भी चुनाव देखें तो बीजेपी छोटा चुनाव भी ऐसे ही लड़ती है जैसे वो ज़िंदगी का आखिरी चुनाव लड़ रही हो। वो पूरी जी जान लगा देते हैं, चाहे बात एक सीट की हो, एक राज्य की हो या देश के टाइम पे हो। बाकी पार्टियों के मुकाबले चुनाव की गंभीरता से, हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है ग्राउंड लेवल पर सर, सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड लेवल पर। अभी आप बिहार का भी चुनाव देख लो सर, राहुल गांधी से ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने प्रचार किए हैं। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि बीजेपी तो लड़ती ही चुनाव, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके सपोर्ट में वसुंधरा राजे आ गई। अब दो चीजें निकल करके सामने आई। स्वाति ने राय रखी कि प्रमोद जैन भाया का मैनेजमेंट तगड़ा है। निखिल की बात को सुने तो निखिल का कहना है कि पार्टी के स्तर पर प्रमोद जैन भाया व्यक्तिगत स्तर पर मैनेजमेंट तगड़ा हो सकता है, पार्टी के स्तर पर बीजेपी का मैनेजमेंट तगड़ा है और मैनेजमेंट चुनाव निकालेगा। यस सर। और अगर नरेश मीणा का चुनाव निकलता है तो वो जातीय समीकरणों पे ही निकल पाएगा। नरेश मीणा का चुनाव निकलता है तो केवल जातीय समीकरणों पर निकलेगा। दीपक की तरफ चलते हैं। दीपक, यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूज़ रूम के अंदर जो अंता को कवरेज सबसे ज़्यादा दीपक ने की है। दीपक, आपका क्या आकलन है? सारी टीम ने अपनी राय दे दी है, आखिर में एक्सपर्ट ओपिनियन या टीम लीड के रूप में आपका ओपिनियन क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में जैसा नरेश मीणा ने माहौल बनाया है तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क भी नज़र आएगा। देखिए, आप एक मंच पर तमाम पार्टियों को लेकर आ गई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है नरेश मीणा के लिए। और मैं नरेश मीणा के भाषण को जब सुन रहा था तो उसमें मैंने एक चीज़ गौर करी कि उन्होंने 5 चीज़ें ऐसी कर दी है जो पहली बार शायद राजस्थान की राजनीति में हुआ होगा। पहला तो ये कि भजनलाल और राजे एक साथ आए, वो भी 2-2 बार बीजेपी के लिए। पायलट और गहलोत एक साथ नज़र आते हैं हमें, जो सालों की लड़ाई चल रही थी। फिर राजेंद्र गूढ़ा और बेनीवाल, जो अलग अलग कलेवर के नेता हैं, वो एक साथ हमें मंच पर नज़र आते हैं। टीकाराम डोटासरा एक साथ नज़र आते हैं। और राजस्थान की राजनीति में आप और सपा भी एक साथ नज़र आती है, जहाँ पे अतुल प्रधान थे, वहाँ पे संजय सिंह भी थे। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने अपने मंच को सजा दिया था और उसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बेनीवाल के साथ जो लहर चलती है उस लहर का असर अंता में दिखाई देगा। और जो डोटासरा ने माहौल बनाने की कोशिश की थी जाट राजनीति वाली, उसका भी हनुमान बेनीवाल ने बहुत तगड़ा जवाब दिया था उस समय पे मंच के अंदर कि जाट तो उनके साथ भी रहते हैं और सर्व समाज को लेकर चलते हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। और नरेश मीणा ने जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी क्रेज़ बना रखा और आज का ज़माना भी ऐसा ही है, तो उसका असर पड़ेगा वहाँ पे कि वहाँ की जनता थोड़ी सी प्रोवोक तो होगी इस चीज़ को लेकर। क्योंकि मोरपाल सुमन के साथ जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसे लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ अंता में कुछ लोग जहाँ उनकी पंचायत समिति रही है उसको जानते हैं। और वसुंधरा राजे के से नाराज़ होकर या भजनलाल शर्मा से जो नाराज़गी थी उसका असर भी दिखेगा लोगों के अंदर। और प्रमोद जैन भाया पे जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं और वो उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका असर दिखेगा और नरेश मीणा की तरफ जो ज़्यादा वोटर्स जाएंगे। देखिए, दीपक नरेश मीणा के फेवर में चले गए और सबसे ज्यादा अंता को कवर दीपक ने किया है। आप लोगों की क्या राय है? इनमें से कौन सही है? क्योंकि सबने अपनी अपनी राय दी और तीनों तरफ राय गई है। स्वाति प्रमोद जैन भाया को जिता रही है, दीपक नरेश मीणा को जिता रहे हैं,
निखिल नीतीश जिता रहे हैं मोरपाल सुमन को, अलग अलग ओपिनियन है। सचिन किसी और को जिता रहा है, नरेश मीणा को विशेष तौर से कमजोर बता रहा है और केवल कांग्रेस के लिए वोट कटवा बता रहा है। डिंपल का अलग ओपिनियन है, डिंपल भाजपा को केवल आखिरी समय में ताकत झोंकते हुए दिखा रहा है। सबका अलग अलग ओपिनियन है। इस वीडियो पर अपन वापस चुनाव परिणाम के बाद में फिर से बात करेंगे कि न्यूज रूम के अंदर कौन सा वो व्यक्ति है जो चुनाव को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करता है और चुनाव के परिणाम से पहले नब्ज पहचान सकता है और उस रिजल्ट को भांप सकता है कि पब्लिक किस दिशा में जा रही है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।